हेलो। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। तो चलो आज फिर नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था, लॉग स्टार्ट किया था, लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। पहले लेक्चर में तो मैंने एक्सपोनेंशियल के बारे में बताया था, फिर सेकंड लेक्चर में मैंने लॉग और लॉग के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, कुछ ग्राफ के बारे में बताए थे। अब मैं आज की क्लास में उसी को कंटिन्यू करूंगा और उसके बाद लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा और उसके एप्लीकेशन में नेक्स्ट 2 क्लास जो भी है आगे क्लास उसके प्रॉपर्टीज के एप्लीकेशन में ही चलते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास में जो बताया था जरा उसका फास्ट रिकैप कर लेते हैं, देख लेते हैं। चलो देखो, तो फास्ट रिकैप ऑफ लास्ट क्लास की मैं बात करता हूँ। तो मैंने क्या क्या बताया था थोड़ा देख लेते हैं फास्ट रिकैप। तो मैंने बताया था कि एक फंक्शन बताया था दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन बताया था। दिस फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन y इक्वल टू लॉग एक्स बेस है, याद होगा। इस x को मैंने एक्सपोनेंट या आर्गुमेंट से रिप्रेजेंट किया था। दिस a को मैंने कहा था कि दिस इज बेस। यहाँ तक तो आपको होपफुली क्लियर होगा। फिर इसमें कंडीशन दिया था कि वेयर हमने बताया था कि कंडीशन क्या होगा, लॉग लॉग के लॉग जो आपका जो स्पेशल टाइप फंक्शन है उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशन है। व्हाट इज रिक्वायर्ड कंडीशन? रिक्वायर्ड कंडीशन है x शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। ये कुछ पॉइंट्स हमने बताया था कि ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। और हमने कहा था कि अगर ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा तो एक वाइस वर्सा वाला स्टेटमेंट है, मतलब इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज x इक्वल टू a टू द पावर 1। मतलब ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, मतलब ये ट्रू है मतलब ये भी ट्रू है, एंड वाइस वर्सा वाली बात हमने कही थी। कंडीशन यही होना चाहिए, कंडीशन में कुछ इधर उधर वाली कोई बात नहीं है। तो ये कहा गया दिस इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो देन x इक्वल टू क्या आ गया, a टू द पावर 1। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, यहाँ कन्वर्ट जब एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको इसमें कन्वर्ट किया तो ये हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म। तो एक्सपोनेंट फॉर्म लॉगरिथमिक फॉर्म, कंडीशन वही है, a टू बी पॉजिटिव, a नॉट इक्वल टू 1 एंड x टू बी ग्रेटर देन 0। हमने कहा था कि इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। और ये याद रखिएगा, ये ट्रू है तो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या बताया था, दैट इज एक्सपोनेंट इक्वल टू यानी कि आर्गुमेंट इक्वल टू बेस टू द पावर वैल्यू लिख सकते हैं जब लॉग का डेफिनेशन सेटिस्फाई। ठीक है, तो ये हमने बताया था आपको और ये हमने कहा था कि इसको रट जाए, याद आना चाहिए। ये फंक्शन डिफाइन किया गया था, उसके बाद की ये सारी बातें थी। अब आते हैं इसके बाद मैंने आपको एक ग्राफ बताया था लॉग एक्स बेस का। तो हमने याद होगा हमने इसको ग्राफ को 2 पार्ट में ब्रेक करके बताया था कि दोनों पार्ट में ग्राफ ड्रॉ करना। तो हमने कुछ पॉइंट्स लेकर के कुछ पॉइंट्स लेकर ग्राफ आपको प्लॉट करके दिखाया भी थे, कुछ स्लाइड्स भी, कुछ फिगर्स भी शेयर किए थे, कुछ ग्राफ कंबाइन करके भी शेयर किए थे। बहुत हद तक बातें समझ में आ ही गई होंगी। तो ग्रेटर देन 1 बेस के लिए मैंने कुछ ग्राफ प्लॉट किया था, फिर बोला था 0 to 1 में यही ग्राफ रिवर्स हो जाएगा। तो उसमें हमने कमेंट किया था कि ये कोई स्ट्रेट लाइन थोड़ी है कि 2 पॉइंट मिल जाए तो 2 पॉइंट ले आके ज्वाइन कर दिया। फिर भी मैंने 4-5 पॉइंट का कैलकुलेट करके फाइनली ग्राफ रफ ग्राफ प्लॉट करके दिखाया था। फिर हमने ये कहा था कि ये ग्राफ आपको फाइनली याद रखना होगा। याद करो, ये ग्राफ फाइनली याद रखना होगा, क्योंकि हर जगह आप उतना प्लॉट करना पॉसिबल नहीं और स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। तो बेहतर है ये दोनों ग्राफ बेस ग्रेटर देन 1 और बेस 0 to 1 के लिए ग्राफ आपको याद आना चाहिए। तो क्या है, कैसा है ग्राफ? तो देखो, बेस शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड बेस शुड बी 0 to 1। तो इस केस में जो ग्राफ की अगर सपोज हम बात करेंगे तो ग्राफ शुड बी लुक लाइक दिस वन। ठीक है, और इस केस में जो ग्राफ होगा जस्ट इसी ग्राफ को रिवर्ट कर तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये दोनों ग्राफ मैंने आप लोगों को प्लॉट करके दिखाया था, जो होपफुली आपको याद होगा, बताया भी था। this function is an increasing function and this function is an decreasing function। तो इसको याद रखिए, बस बात यही है और इसमें कुछ है ही नहीं। तो होपफुली आपको ये पॉइंट याद होंगे। यही मैंने एक फास्ट रिकैप कर दिया कि जो मैंने बताया था। अब आ जाते हैं कि मुझे बताना है आगे की चीजें जो मुझे आज लॉगरिथमिक लॉग को कंटिन्यू करना है। तो चलो देखते हैं आगे की चीजों को मैं जरा डिस्कस कर दूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज बताऊंगा, कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग टाइप का एक टर्म्स आता है, बता दो इसको। तो एक कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग का एक टर्म्स आता है जिसको इन जनरल हम लोग यूज करते हैं। तो जरा जान ले कि क्या होता है कॉमन लॉग और क्या होता है नेचुरल लॉग। ठीक है, तो कॉमन लॉग, तो सबसे पहले गिवन क्या है, y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a गिवन है। तो सबसे पहला देखते हैं कॉमन लॉग। देखना, सुनना मेरी बात, बहुत ही सिंपल है और फाइनली से याद रखना होगा कॉमन लॉग। कॉमन लॉग में क्या करते हैं, व्हाट इज कॉमन लॉग? तो कॉमन लॉग में स्टेटमेंट याद रखिएगा, व्हेन बेस इज इक्वल टू 10।
देन जब बेस आपका 10 होता है तो उस लॉग को हम कॉमन लॉग के नाम से जानते हैं। ये एक सिंपल नाम है, कॉमन लॉग कहा गया तो मतलब बेस 10 अंडरस्टूड है। और एक बात याद रखना कि जब बेस 10 है देन स्टेटमेंट देखना, वी राइट log x instead of log of x base 10। ये भी पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मतलब log x ही लिख देते हैं इसके बदले। जब बेस 10 मेंशन हो तो उस केस में अगर मैं log x लिख दूं तो भी अंडरस्टूड है कि बेस, मतलब बेस अगर नहीं मेंशन किया गया होगा, इस बात का ख्याल रखिए, अगर बेस नहीं मेंशन किया गया होगा तो अंडरस्टूड है कि वो कॉमन लॉग का एग्जाम्पल है, मतलब उसको बेस में 10 लेना है। ये बात हमेशा याद रखना, ये कन्वेंशनल है, ये चीजें आपको फॉलो करना है। बेस इज नॉट मेंशन देन बेस इक्वल टू 10, यू हैव टू कंसीडर बेस इक्वल टू 10। इसलिए हमने कहा कि हम इसको लिख देते हैं, इसकी जगह हम इसको लिख दें, मतलब अंडरस्टूड है कि इसके केस में क्या होगा, बेस इक्वल टू 10। ये याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड कॉमन लॉग। ठीक है, अब आता है इसमें एक आता है नेचुरल लॉग की बात करते हैं। नेचुरल लॉग। तो व्हाट इज नेचुरल लॉग? तो नेचुरल लॉग में देखते हैं व्हेन a इक्वल टू e। अब आपके दिमाग में आएगा सर e क्या है? तो e एक स्पेशल नंबर है विच इज कॉल्ड यूलर क्वांटिटी या फिर नेपियर बेस ही बोलते हैं। इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू है जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ, और ये आपका नेपियर साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया आपको। तो दिस इज ई। तो ई को आप बोल सकते हैं कि ई का जो वैल्यू होता है दैट इज ई इक्वल टू 2.718 अप्रोक्स, मतलब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.718 होता है। यानी जब बेस आपका ई गिवन होगा उसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग में मेंशन करते हैं, जब बेस 10 गिवन होगा तो उसके इसको कॉमन लॉग में। अब बोलते हैं ये ई क्यों आया? तो इंट्रोड्यूस करने के बाद, फंक्शन करने के बाद कुछ चीजें जनरेट हुई होंगी, तो उससे एक न्यू बेस इंट्रोड्यूस करके उस फंक्शन को आगे ले जाया गया होगा। तो कुछ चीजें हैं जो हमको जो कहा गया उसको फॉलो करना है। तो बेस ई के फॉर्म में बहुत सारी चीजें जनरेट की गई होगी, इसलिए बेस ई को आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजर फॉर्मूला इसी से रिलेटेड है, बेस ई से। तो इसको याद रखिएगा। यानी जब बेस ई होगा तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल लॉग, जब बेस 10 होगा तो दैट इज कॉल्ड कॉमन लॉग। बेस तो कुछ भी हो सकता है, पर ये दो बेस के लिए स्पेशल नाम दे दिया गया है, नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग। और इस केस में हम देन वी राइट, ठीक है, ln x इंस्टेड ऑफ log x बेस e, मतलब log x बेस e की जगह हम उसको क्या लिख सकते हैं, ln x। तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। एक होता है कॉमन लॉग और एक होता है नेचुरल लॉग। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको पता होंगी। तो ln x कभी भी मेंशन किया होगा तो ये अंडरस्टूड है कि उसके केस में बेस क्या होगा, e होगा, दैट इज log ऑफ x बेस e। ठीक है, उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। तो इसी को करते हैं कुछ लॉग का जो पार्ट है, कॉमन लॉग और नेचुरल। तो चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले अब स्टार्ट में करता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। चलो इसको लिखिए, लिख लिया? तो आइए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग देखें। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको डेफिनेशन में बताया था, एक बार फिर से मैं साइड में लिख देता हूँ। आपको याद होगा कि y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये अगर ट्रू होगा तो ये भी मैंने बताया था दैट इंप्लाइज x इक्वल टू ए टू द पावर y एंड वाइस वर्सा। मतलब ये अगर सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंडीशन क्या होगा, a पॉजिटिव होगा, उसके अकॉर्डिंग x क्या होगा, पॉजिटिव, फिर इसको इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको तो याद होगा, जस्ट इसी का यूज करके कुछ कुछ रिजल्ट मैं प्रूव करूंगा। तो सिंपल सिंपल है पर प्रूफ अभी मैं कर दे रहा हूँ। फाइनली आपको रिजल्ट ही याद रखना हो क्योंकि हमें फाइनली फॉर्मूला को अप्लाई करना। तो एग्जैक्टली फॉर्मूला को मैं डिराइव करूंगा और फाइनली आपको फॉर्मूला अप्लाई करने का देखना है कि एप्लीकेशन कैसे करना है। पर सबसे पहले पहली बार आप देख रहे हो तो कम से कम रिजल्ट कैसे आया वो तो देखेंगे। तो डेफिनेशन आपको क्लियर है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में। तो सबसे पहला जो रिजल्ट होगा वो कुछ ऐसा है, लॉग ऑफ 1 बेस a इज इक्वल टू 0। ये दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये कैसे आपने कर दिया? तो इसको, ये रिजल्ट तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, मैं इसको एक रेक्टेंगल में दे देता हूँ, 3 स्टार भी मार देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो log 1 बेस ए इक्वल टू 0 की बात करते थे। देखो प्रूफ में आते हैं ना, हमने क्या किया लिया, लेट log 1 बेस ए इक्वल टू y मान लिया। यहाँ ये बात ख्याल रखना
ये log 1 बेस ए है, तो ए इसके बेस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ए में ऐसा नहीं है कि कुछ भी ए हो सकता है, मतलब सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो अंडरस्टूड है, वो मैंने मेंशन नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कुछ भी हो सकता है, वो ए पॉजिटिव ही होगा, ए नॉट इक्वल टू 1 ही होगा। तो चलो इस पे देखते हैं। तो गिवन है log 1 बेस ए इक्वल टू 0, तो देखो इसको मैंने क्या मान लिया, दिस इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं यहाँ से क्या होगा। तो दैट इंप्लाइज अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अगर ये y माना है, y की वैल्यू निकालना है, अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो दैट इंप्लाइज 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर y। अब याद करो a टू द पावर y को 1, तो 1 को a के बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इंप्लाइज a टू द पावर 0। तो दैट इंप्लाइज y इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो हो गया ना प्रूफ। तो y ये माना था, तो दिस इट मींस log ऑफ 1 ऑफ एनी बेसिस दैट इज इक्वल टू 0। 1 का log 1 का वैल्यू ऑलवेज 0 होगा, ये बात ख्याल रखिएगा। ये आता है रिजल्ट नंबर 1। अब आते हैं रिजल्ट नंबर 2 में। तो रिजल्ट नंबर 2 जो है वो कुछ ऐसा है, log ऑफ a बेस a दिस इज इक्वल टू 1। log ऑफ a बेस a दिस इज इक्वल टू 1। ये याद रखना। स्टेटमेंट देखो, log ऑफ a बेस a इज इक्वल टू 1। तो स्टेटमेंट आई थिंक आपको क्लियर है, a बेस a गिवन है, तो इसका वैल्यू 1 कैसे हुआ। तो 1 के लिए देखो क्या करेंगे ना, स्टेटमेंट देखना। तो इसको प्रूव करते हैं। चलिए ये भी रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं रेक्टेंगल में डाल देता हूँ ना। प्रूफ की मैं बात करता हूँ, प्रूफ। तो प्रूफ की मैं बात करता हूँ, तो क्या किया, लेट log a बेस a को मैंने y मान लिया। देखना मेरी बात। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस a इक्वल टू a टू द पावर y, यानी कि a टू द पावर y इक्वल टू a है, तो a को क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 1, तो दैट इज y इक्वल टू क्या आ गया, 1। मतलब log बेस और आर्गुमेंट अगर सेम होगा log के केस में, तो उस केस में वैल्यू ऑलवेज 1 गेन करेगा, याद रखना। ऐसे log 10 बेस 10, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैंने ऐसा लिख दिया, एग्जांपल की अगर बात करें तो ऐसे लिया log 10 बेस 10 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 की मैं बात करता हूँ, log ऑफ 100 बेस 100 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। एग्जांपल नंबर 3 की बात करता हूँ, log ऑफ 10,000 बेस 10,000, कुछ भी रहे बस सेम रहना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1। एग्जांपल नंबर 4 बात करता हूँ, log ऑफ -1 बेस -1 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू क्या होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। बट ये 1 नहीं होगा। देखो मैंने रैंडमली इसलिए इसको यूज किया है कि यहाँ पर देखो, दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ log, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल। सेम रहने से नहीं चलेगा, कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ हमने कंडीशन मेंशन नहीं किया, बट ये अंडरस्टूड है कि a पॉजिटिव होगा, a नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो ये कंडीशन नॉट सेटिस्फाई कर रहा है, तो नॉट पॉसिबल वाली बात आएगी, मतलब दिस क्वांटिटी शुड बी पॉजिटिव, और अगर बेस में है तो नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए। सिमिलरली अगर 5th नंबर पे आऊं, अगर ऐसा लिख दिया log ऑफ, अगर मैंने 1 बेस 10,000 लिख दिया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो दैट इज इक्वल टू 0। मतलब log 1 की वैल्यू 0 होगी, कंडीशन होना चाहिए इररिस्पेक्टिव द वैल्यू ऑफ बेस, बेस कुछ भी हो, बट कंडीशन है कि बेस कुछ भी हो, मतलब ये नहीं है कि निगेटिव हो जाए, satisfying the definition of log that should be positive and not equal to 1। तो ये पॉइंट क्लियर है। तो ये दोनों रिजल्ट से कुछ भी हो, सेम बेस सेम आर्गुमेंट, तो 1 सेम 1 है विद बेस a, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल है। ठीक है, तो चलिए ये दो रिजल्ट मैंने दिखाया, log ऑफ 1 बेस a इक्वल टू 0, log ऑफ a बेस a इक्वल टू 1। अब आते हैं थर्ड रिजल्ट। चलिए पहले इसको फटाफट फर्स्ट नोट कीजिए, इससे मैं मिटा देता हूँ, इसलिए मिटा देता हूँ कि अब इसकी जरूरत है, आपको समझ में आएगी कि इसकी यूज करेंगे तो क्या है क्या नहीं है। अब मैं थर्ड रिजल्ट मैडम, रिजल्ट नंबर थर्ड में जो रिजल्ट है उसमें प्रोडक्ट वाला केस है, सुनना मेरी बात, प्रोडक्ट वाला केस है। अब आपके दिमाग आएगा सर प्रोडक्ट वाला केस क्या है, तो चलो देखते हैं, और फिर उससे कुछ और फॉर्मूला जनरेट होगा, यानी प्रोडक्ट और डिवीजन वाला भी रिजल्ट देखेंगे, और डायरेक्ट उसके एप्लीकेशन पे जाएंगे, फिर उसके आगे के रिजल्ट्स को देखेंगे। तो देखो रिजल्ट नंबर 3 कुछ ऐसा है, देखना log x1 x2 मतलब दो का प्रोडक्ट है, किसमें, आर्गुमेंट में, log x1 x2 बेस a, इट इज गिवन log x1 x2 बेस a। तो दिस शुड बी इक्वल टू कुछ ऐसे लिख सकते हैं, log ऑफ x1 बेस a प्लस log ऑफ x2 बेस, ये रिजल्ट। अब आपके दिमाग में आएगा, यहाँ पर ख्याल रखना कि अगर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मैं इस बात को हमेशा रिपीट कर रहा हूँ, ये बात मत सोचना कि कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ तभी हो सकता है जब x1 x2 पॉजिटिव होगा, मतलब अगर लिखना है तो लिख लो यहाँ से,
x1 भी पॉजिटिव होगा, x2 भी पॉजिटिव होगा। एंड ये हमेशा मेंशन नहीं करने की जरूरत होती है, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, मतलब कॉमा a नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये अंडरस्टूड है, मैंने मेंशन कर दिया, आगे मैं ऐसा मेंशन नहीं करूंगा। ये बातें समझ खुद देखते हैं, समझ जाना चाहिए कि ऐसा लिखा हुआ है तो यही होगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं, निगेटिव ले नहीं सकते, मतलब डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तब मैंने ये लिखा है, राइट साइड में लिख दिया। अब ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है कि मतलब प्रोडक्ट है तो 2 के समेशन में आ जाएगा, तो ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। तो देखो सिंपल सा अप्रोच है प्रूव करने का। तो प्रूफ की बात आती है, सबकी नजर यहाँ होनी चाहिए, आप बस बोर्ड पे देखिए, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर आराम से नोट करते रहना, कोई नोट करने को बहुत ज्यादा इशू नहीं है, समझ में आ गया तो खुद से ही बना लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं, आरएचएस से स्टार्ट करते हैं। आरएचएस स्टार्ट तो किसी साइड से भी कर सकते हैं, पर आरएचएस से स्टार्ट करते हैं। आरएचएस वाले इंडिविजुअल टर्म को y1 और y2 मान के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहला टर्म्स को y1 माने, दूसरे टर्म को y2 माने, फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, फिर लॉग के डेफिनेशन का हेल्प लेके मैं इस रिजल्ट को प्रूव करूंगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मान लिया लेट y1 इक्वल टू लॉग ऑफ x1 बेस a, ठीक है, एंड y2 इक्वल टू लॉग ऑफ x2 बेस a, पहले रिजल्ट माना, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, x1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, a टू द पावर y1, और यहां से x2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, a टू द पावर y2। उम्मीद है यहाँ पे पॉइंट क्लियर होगा। x1 इक्वल टू a टू द पावर y1 एंड x2 इक्वल टू a टू द पावर y2। अब अगर दोनों को देख रहे हो तो अब मैं क्या करता हूं, हमें x1 x2 के फॉर्म में ब्रेक करना है ना, तो देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो x1 x2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर y1 इंटू a टू द पावर y2। तो एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूं, x1 x2 इक्वल टू a टू द पावर y1 प्लस y2, x1 x2 इक्वल टू a टू द पावर y1 प्लस y2। उम्मीद है यहां तक पॉइंट क्लियर होगा। अगर यहां तक सारा पॉइंट क्लियर है तो आप एक बात सोचो, देखना डेफिनेशन पे आते हैं। अगर x इक्वल टू a टू दी पावर y, a अंडरस्टूड है कि a क्या है, पॉजिटिव, a नॉट इक्वल टू 1, ये अंडरस्टूड है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log x बेस a इक्वल टू y, मतलब ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। अगर log x बेस a इक्वल टू y लिखा हुआ तो x को क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर y। समझ रहे मेरी बात, मतलब ऊपर वाला लिखा हो तो नीचे लिख सकते हैं, नीचे वाला लिखा हो तो ऊपर लिख सकते हैं। तो वही चीज तो यहाँ है, x1 x2 को अगर x सपोज करके देखो और y1 प्लस y2 को y सपोज करके देखो, तो देखो x इक्वल टू a टू दी पावर y फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको अगर डेफिनेशन का अगर हेल्प ले तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, ऐसा लिख सकते हैं log ऑफ x1 x2 बेस a इक्वल टू क्या लिख सकते हो, y1 प्लस y2, मतलब x1 x2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, a टू दी पावर y1 प्लस y2, मतलब ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, मतलब इसको ब्रेक करोगे जिस फॉर्म में आ गया ना, मतलब सही लिखा है, डेफिनेशन का यूज किया है। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो आगे बात तो क्लियर है, उसका तो कुछ रहा ही नहीं, प्रूफ तो हो ही गया। बस y1 की जगह एक बार इसको रिप्लेस करते हैं, y2 की जगह इसको डाल देते हैं, मतलब इसके बाद आपका रिजल्ट क्या है, log of x1 x2 base a, this is equal to log of x1 base a plus log of x2 base, हो गया ना रिजल्ट, log of x1 base a plus log of x2 base, हो गया, प्रूफ हो गया ना, सिंपल है ना। मतलब प्रोडक्ट में अगर अंदर में आर्गुमेंट में गिवन है तो उसको ब्रेक करके सम ऑफ टू के फॉर्म में लिख सकते हैं। उम्मीद है पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको नोट करो फटाक से, बिना कोई टाइम वेस्ट किए, और इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, इसी चीज को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। देखिए चीजें आसान है, बस बात है कि अभी जैसे कि मैंने प्रूव कर दिया, पर यही एक बात थी, आपको फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, जवान होना चाहिए, फॉर्मूला पूछा है तो फटाक देके आंसर, फटाक दे फॉर्मूला, मतलब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला आपको जो जो मैं रिजल्ट और स्टार देके जो रेक्टेंगल में मैं कवर कर रहा हूँ और स्टार लगा रहा हूँ, सारा फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप स्टार्ट किए हो तो जो जो चीजें मैं बोलता हूँ याद रखने के लिए कृपया करके उतना जरूर याद है। मैं खुद इतना चीजें ख्याल रखता हूँ कि आपको ज्यादा बर्डन ना हो, ज्यादा रटने की चीजें जरूरत ना हो, कंसेप्ट के पीछे भागो, पर जहां जिसकी जरूरत हो मिनिमम तो आपको करना ही पड़ेगा यार। तो ये सब फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, आप ही के लिए सही रहेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है, इसको हटा दो, चलो रहने देते हैं। अब आते हैं इसके बाद, अब आप एक बात सोचो कि जैसे ये प्रोडक्ट में
दो का प्रोडक्ट है तो कितने पार्ट में ब्रेक हुई? दो के पार्ट में। अगर इसमें 3 का प्रोडक्ट दे दिया, मतलब दिख दिया गया x1 x2 x3, तो उसको कितने पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं? 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, कर सकते हैं। x1 x2 x3 है तो पहले इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, x1 x2 को एक साथ रख दो, मान लो यहाँ x1 x2 आ गया, यहाँ x3 आ गया, फिर x1 x2 वाले पार्ट को दो पार्ट में ब्रेक कर दो, मतलब दो को दो पार्ट में, तीन को तीन पार्ट में, सिमिलरली चार को चार पार्ट में, सिमिलरली n को कितने पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं? n पार्ट में। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं log ऑफ x1 x2 x3 बेस a, दैट इज इक्वल टू, लिख सकते हो log ऑफ x1 बेस a प्लस log of x2 बेस a प्लस log of x3 बेस a। क्लियर है? जैसे दो के लिए उसी तरह तीन के लिए, सिमिलरली चार के लिए बात कर सकते हैं log of x1 x2 x3 x4 बेस a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? log of x1 बेस a प्लस log of x2 बेस a प्लस log of x3 बेस a प्लस log of x4 बेस a। मतलब समझ रहे हो, तीन है तो तीन पार्ट में, चार है तो चार पार्ट में। तो इसी को अगर आगे बढ़ा दिए तो जनरलाइज कर देते हैं, जनरलाइज मतलब इन टर्म्स ऑफ एन लिख देते हैं, एन 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो सिमिलरली एन के लिए अगर मान लिया जाए तो लिख सकते हैं log ऑफ बेस ए x1 x2 x3 डॉट डॉट xn तक अगर लिख दिया तो कितने पार्ट में इसको ब्रेक कर सकते हैं बालक? इसको कितने पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं? तो n है तो n पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर इसको अगर आप आगे ले जाओ तो क्या लिख सकते हो? log ऑफ x1 बेस a प्लस log ऑफ x2 बेस a प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे? log ऑफ xn बेस a। So this is the formula of this example log x1 x2 x3 dot dot xn base a। तो ये क्लियर है? होपफुली यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। मतलब दो को दो बार में, तीन को तीन पार्ट में, चार को चार पार्ट में, एन को एन पार्ट में। फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, सबको हल्के में ना लीजिएगा, भले सिंपल है, याद रहेगा, पर आपको याद रखना है और यूज करना है। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ढंग से इसको नोट कीजिए और देखिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला इसको रहने देते हैं, बस यहां से मैं डालता, क्योंकि ये प्रूफ का चीज तो हमें फिर से यूज करना ही करना है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला में इसी का एक्सटेंशन है, फॉर्मूला नंबर 3 है ना, पहले इसको रहने देते हैं। यहां से पहले इस फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला मैं जनरेट करता हूँ, फॉर्मूला नंबर 3। तो देखना इस वाले में, इस वाले में, इस वाले से एक फॉर्मूला मैं जनरेट करता हूँ। हमने मान लिया जो x1 x2 से लेके xn तक का क्वांटिटी है, सारा क्वांटिटी को इक्वल मान लिया, मतलब x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 डॉट डॉट xn, सबको मैंने मान लिया x। तो देखो मैंने एरो दिया है, लेट x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 डॉट डॉट xn, इस सबको क्या मान लिया? x। मतलब ये आपने मान लिया कि x1 से लेके xn सारी क्वांटिटी क्या मान लिया मैंने? x। तो देखो देन अब देखना लेफ्ट साइड में क्या बन रहा है, x कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? n टाइम्स बेस a, और ये क्या बन गया? log x बेस a, log x बेस a और log ऑफ x बेस a। मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड लिखो तो लिख सकते हो log x टू द पावर n बेस a, लेफ्ट साइड। राइट हैंड साइड में log x बेस a कितनी बार है? n टाइम्स है ना, तो लिख सकते हो n टाइम्स ऑफ log ऑफ x बेस, यानी सबको log x बेस a n बार ऐड करेंगे, दो बार ऐड करेंगे तो दो मल्टीप्लाई होगा, तीन बार तो तीन और तीन मल्टीप्लाई, सब इक्वल है। तो सिमिलरली log x बेस a, log x बेस a n टाइम्स, तो क्या लिख सकते हैं? n टाइम्स ऑफ log ऑफ x बेस a। तो ये एक फॉर्मूला फिर से आपका जनरेट हुआ, और ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में आ जाता है। 4 स्टार देंगे इसको, वो भी 4 ये भी 4। So log of x to the power n base a equal to n times of log x base a. This is important formula. फॉर्मूला नंबर 3 में इसको काउंट कर सकते हो, या अलग से फॉर्मूला नंबर 4 लिख सकते हो, मैंने रेक्टेंगल बना दिया इसका। याद रखिएगा log of x to the power n base a equal to n times of log x base a। इस बात का ख्याल रखिएगा, कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर रहे हो, x पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है,
और याद रखना कि अगर आर्गुमेंट पे कोई भी पावर रहता है तो वो पावर लॉग के बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सब कंफ्यूज नहीं होना। मतलब आर्गुमेंट में पावर है तो यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलो इसका एक दो इसका एग्जांपल्स भी देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए। है ना सिंपल, सिंपल है ना। मतलब आपको जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी को एक बार एक सरसरी निगाहों से देख जाना, एक बार देख लेना, मन हुआ तो एक दो बार और रिपीट कर लेना, और उसका एप्लीकेशन में आओगे ना तो बस उसी प्रॉपर्टी को यूज करना होगा। बस दिमाग चलाते रहो, देखो सब खटखट बनेगा। मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते चलो। चलो बताऊं, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन में इसी का, कि इसके एक दो एग्जांपल्स को मैं देखता हूं, फिर एक और फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को देखना। मान लो एक एग्जांपल ले लिया, इसी में एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल की मैं बात किया ना। मान लो एग्जांपल नंबर इवेल्युएट, वैल्यू निकालने बोल रहा है। मान लो लिया है, ये बोल दिया log 8 बेस 2 की वैल्यू बोल दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 8 बेस 2? आप बोलोगे सर कैसे निकालेंगे? इसकी वैल्यू के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। ये इसको ऐसा लिख सकते हैं, log, देखना 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब बेस 2, log 2 क्यूब बेस 2। इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ log 2 बेस 2। क्या एडवांटेज और 3 को बाहर ले आए, और log 2 बेस 2 की वैल्यू आपको पता है, जब बेस और आर्गुमेंट सेम है तो वैल्यू क्या होता है 1। तो इसकी वैल्यू क्या लिख दोगे, तो द आंसर इज इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया, log 8 बेस 2 इक्वल टू 3। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 तो लिख दिया गया log, अगर मैं लिख दूं 56 नहीं देता हूँ, log 2 रूट 2, log 2 रूट 2 बेस में है रूट 2। ये भी सिंपल है। अगर इसको मैं देखूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, log रूट 2 पे पावर 3। अब बेस में क्या है रूट 2, इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ log रूट 2 बेस रूट 2। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा तो बेस और आर्गुमेंट सेम है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मतलब इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस ओवरऑल वैल्यू इक्वल टू 3, यानी 3 टाइम्स ऑफ log रूट 2 बेस रूट 2 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका एक दो एग्जांपल और देखते हैं। मान लो चलो इस केस में बात करते हैं, इस तरह का कोई एग्जांपल देखते हैं जिसमें प्रोडक्ट वाला भी कुछ केस आ जाए। प्रोडक्ट वाला कुछ फॉर्मूला हमें चलो ब्रेक करके देखते हैं। मान लो हमने ऐसा लिख दिया log 12 बेस 2, इसकी वैल्यू अगर हमें बोल दिया कैलकुलेट करना, तो ऐसे तो ये तो 2 के टर्म्स में नहीं आ रहा, पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके किसी और फॉर्म में ब्रेक करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि इसको थोड़ा और सिंपल फॉर्म में लिखने का मन हुआ। अदरवाइज इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं log 4 इंटू 3 बेस 2। इसको सिंपल लॉग में और छोटे लॉग में कन्वर्ट करना, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकल के नहीं आएगा, क्योंकि लॉग में ही रह जाएगा। तो अगर मान लो इसको इस फॉर्म में ब्रेक करना होता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलता है प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू समथिंग प्लस लॉग, यानी इसको प्रूव करने के लिए ऐसा आता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फॉर्मूला x1 x2 का, तो log 4 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2। इस फॉर्मूला का यूज किया है, कंफ्यूज मत होना, इस फॉर्मूला का यूज यहाँ पर किया है। अब देखना कि दैट इंप्लाइज क्या लिख सकते हो, log 12 बेस 2 को लिख सकते हो, log 4 बेस 2 को लिख सकते हो log 2 स्क्वायर बेस 2 प्लस log 3 बेस 2। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ log 2 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2, और विच इज इक्वल टू ये आ गया 2, अब प्लस क्या आ गया log क्या आ गया 3 बेस। आंसर आ गया ना। मतलब इसको अगर प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, तो प्रूफ हो गया ना। छोटा सा क्वेश्चन बोल दिया, तो इसके लिए इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ये जो छोटे छोटे चीज मैंने अभी बताया है, अभी कंप्लीट एप्लीकेशन पे नहीं आया है। मतलब फॉर्मूला का कहीं कहीं वाइड यूज है, आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, जब यूज होगा तो अच्छे से यूज करेंगे। कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने दिखाया कि ऐसा आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट है तो दो क्वार्टर ब्रेक कर दिए, सेम बेस सेम आर्गुमेंट 1 हो गया, 1 अगर आ गया तो 10 को 0 बोल दिए, मतलब आर्गुमेंट 1 आ गया तो 0 हो गया। पावर अगर अगर आर्गुमेंट में कुछ पावर है तो उसको हम बाहर लॉग में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, उसको दिमाग रखना है, जब जिसका यूज होगा उसको यूज करें। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने देखे, चलो देख लो। अब मैं एक और फॉर्मूला देखूंगा, फिर आ जाऊंगा डायरेक्ट एप्लीकेशन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, देखता हूं क्या होता है। तो चलो हटाओ, तो चलो फॉर्मूला कुछ ऐसा है। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला कुछ ऐसा है
log x1 by x2 base a, this is equal to फॉर्मूला है log x1 base a minus log x2 base a। फॉर्मूला कुछ यही है, log x1 by x2 base a इक्वल टू log x1 base a माइनस log x2 base a। इस फॉर्मूला की मैं बात करता हूँ, ये भी फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट। मतलब प्रोडक्ट में जब था तो मल्टीप्लाई प्लस में आ जा रहा था, जब डिवीजन में है तो कितने आ जा रहा है, माइनस में आ जा रहा है। याद से रख सकते हो, log x1 x2 केस में log x1 प्लस log x2, log x1 by x2 के केस में log x1 माइनस log x2। ठीक है, बेस जो इवन होगा उसको मेंशन कर देना है। तो अब बात आगे की, ये फॉर्मूला आया कहां से, पहले फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो फॉर्मूला यहाँ से आया, उसको प्रूव करेंगे। देखना सेम अप्रोच है। तो हमने क्या माना, लेट आरएचएस के ही टर्म्स को सपोज करके मानते हैं। log x1 बेस a को मैंने y1 माना, तो दैट इम्प्लाइज x1 को क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर y1। ठीक है, सिमिलरली log x2 बेस a को हमने y2 माना, तो दैट इम्प्लाइज x2 को क्या मान लिया, a टू द पावर y2, x2 को a टू द पावर y2। अगर यहां तक क्लियर होगा तो नाउ हमें चाहिए क्या, x1 बाय x2 चाहिए। तो x1 x2 दोनों की वैल्यू निकल गई ना, तो x1 बाय x2 कर देते हैं, मतलब दोनों को डिवाइड कर देते हैं। देखना सबकी नजर यहाँ होनी चाहिए। तो दैट इम्प्लाइज क्या लिख सकते हो, a टू द पावर y1 डिवाइड बाय a टू द पावर y2। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, a टू द पावर y1 इंटू a टू द पावर माइनस y2, ऊपर लेके चले गए तो माइनस y2। अब देखना नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे लिख सकता हूँ x1 बाय x2 इक्वल टू a टू द पावर y1 माइनस y2, x1 बाय x2 इक्वल टू a टू द पावर y1 माइनस y2। अगर यहाँ तक कोई बात नहीं कंफ्यूज कर रहा हो तो आप एक बात सोचो, जस्ट डेफिनेशन ऑफ लॉग में जाओ, x इक्वल टू a टू द पावर y, तो log x इक्वल टू क्या हुआ, x इक्वल टू a टू द पावर y, तो क्या लिख सकते हो, y इक्वल टू क्या लिख सकते हो, log ऑफ x बेस a। ठीक है, या एक दूसरा तरीका है, उसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, टेकिंग log बोथ, क्योंकि आप फॉर्मूला पढ़ चुके हो तो डायरेक्ट आप उतना भी लिख सकते हैं, बोथ साइड्स विथ बेस क्या लिख सकते हैं, a। ऐसे भी आप ले सकते हो, दोनों साइड log ले लो विथ बेस a, तो देखो क्या आ जाएगा, लिख सकते हैं log ऑफ x1 बाय x2 बेस a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, log a टू द पावर y1 माइनस y2। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो y1 माइनस y2, तो पावर में है ना, तो पावर आपका बाहर आ गया, और यहाँ क्या लिख दिया, log ऑफ a बेस a विच इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, log x1 बाय x2 बेस a इक्वल टू क्या लिख सकते हो, y1 माइनस y2, और y1 को क्या माना था, ये माना था, y2 को क्या माना था, ये माना था। तो क्या हुआ, log ऑफ x1 बेस a माइनस log ऑफ x2 बेस आ गया ना फॉर्मूला। हमें प्रूफ ही करना था ना, तो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, मतलब जब प्रोडक्ट में है तो प्लस होगा साइन, जब डिवीजन में है तो माइनस होगा साइन। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी, x1 x2 का भी क्लियर होगा और x1 बाय x2 का भी क्लियर होगा। उम्मीद है सारी बातें समझ में भी आई होंगी आपको। तो चलो फटाक देके नोट करो और तुरंत मैं इसके एप्लीकेशन पे आऊंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कुछ प्रॉब्लम जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसको वन बाय वन करके मैं डील करता हूँ राइट साइड में। तो देखना क्वेश्चन नंबर, पहले ही इस प्रॉब्लम से मैं स्लाइड के थ्रू सारा प्रॉब्लम आप लोगों को मेंशन भी कर दूंगा, दे भी दूंगा। कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी आज आप लोगों को होमवर्क देने वाला हूँ, जो असाइनमेंट के थ्रू नहीं मिलेगा आपको, बोर्ड पे ही असाइनमेंट आपको स्लाइड के थ्रू मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास, आज की क्लास के बाद जैसे नेक्स्ट लेक्चर अपडेट होने से पहले एक असाइनमेंट आपके पास इमीडिएट आएगा, पहले के एक्सपोनेंशियल का, उसके बाद लॉग का। उसके बाद आपका असाइनमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही कंफर्ट जोन में आओगे वैसे असाइनमेंट आना स्टार्ट होगा। पहले असाइनमेंट मैं इसलिए नहीं दे रहा कि अभी कंफर्ट जोन आने में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे ही कंफर्ट जोन में आओगे तो फिर आप फटाफट असाइनमेंट बना लोगे। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ। देखा क्वेश्चन नंबर 1, सबकी वैल्यू लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले सबकी वैल्यू बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या है कि log को log 2401
बेस में है 7, ये इसका मतलब क्या हो 7⁻⁴ तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें करना यह है कि 2240 को 7 के मल्टीपल में अगर रिजल्ट है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आप ऐसा कर सकते हो 2401 में आप क्या लिख सकते हो, तो देखो सोचो 2401 में क्या 7 के अगर मान लो 7 के मल्टीपल में जाए तो 7 × 7 क्या हो गया 49 47 49 49 × 7 243 243 × 7। तो देखो 243 × 7 कितना हो जाएगा, तो 243 × 7 आ जाएगा अराउंड 243, तो यानी कि ये आ जाएगा अराउंड, अगर 243 × 7 करते हैं तो 7⁴ तो 49 × 49। तो आई थिंक दिस इज इक्वल टू 2401। तो देख लेते हैं 1600, हाँ दिस इज इक्वल टू 240, ठीक है। तो मतलब ये अगर मैं इसको अगर ऐसा लिखना चाहूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पहले 7 के मल्टीपल में ले आओ तो 7⁴ और ये आ गया। इसको अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ 7⁻⁴ 7⁻⁴। अब बट प्रॉब्लम ये है कि एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, जितना फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है उसके इसमें बेस और आर्गुमेंट अगर सेम होगा तो आगे बात कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखना इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ log 7⁻⁴ पावर 12 4 को पावर 4 को ऐसा लिख सकता हूँ 3 पावर 12 कट गया तो दिस इज इक्वल टू 4, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया दिस इज इक्वल टू 7⁻⁴ तो इसका आप ले जाओ तो इसको लिख सकता हूँ 12 टाइम्स ऑफ log 7⁻⁴ और बेस में क्या है 7⁻⁴। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखो आर्गुमेंट और बेस को ऑब्जर्व करो, दिस टू आर सेम। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द आंसर, तो आंसर क्या होगा दिस आंसर इक्वल टू 12। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आंसर मैं बात करूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 2401 7⁻⁴, द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू 12। तो मतलब फॉर्मूला का कहीं ना कहीं यूज है। सबसे पहले मैंने सेम बेस में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तब फॉर्मूला लगाया, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में, स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखते चलना। फॉर्मूला का ही एप्लीकेशन है, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। पहले क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है हमें वैल्यू लिखना है log बेस 2, फिर से इसका log बेस 2। अब देखता हूँ इसका मीनिंग क्या आता है, log बेस 3, और फिर आता हूँ log 27 होल क्यूब बेस 3, ये इसके लॉग, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इसकी वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले देखो मतलब कहना है इस तरह का कंटिन्यूअस लॉग गिवन होगा तो क्या होगा। सबसे पहले देखो इस पर्टिकुलर लॉ के लिए ये टोटल क्वांटिटी आर्गुमेंट की तरह ट्रीट करेगा। अब इस लॉ के लिए ये वाला क्वांटिटी आर्गुमेंट की ट्रीट करेगा, फिर इस लॉ के लिए ये वाला क्वांटिटी आर्गुमेंट ट्रीट करेगा। मतलब सबसे पहले हमें अंदर वाला लॉ का वैल्यू निकालना है, फिर उस वैल्यू को इस पर डालना है, फिर इस वैल्यू को इसमें डालना है, फिर उस वैल्यू को इसमें डालना है। मतलब स्टेप बाय स्टेप की बात करेंगे। तो देखना मतलब इसके लिए ये आर्गुमेंट, इसके लिए ये टोटल आर्गुमेंट, इसके लिए ये टोटल आर्गुमेंट, इसके लिए अंदर वाला आर्गुमेंट। तो 27 होल क्यूब बेस 3 को पहले वैल्यू निकालता हूं। तो देखना स्टेप बाय स्टेप, log बेस 2, पहले अंदर वाला लॉग को कैलकुलेट करूं, log बेस 2 log, ये मैं ब्रैकेट यूज करता हूं, log बेस 3, इसको निकालना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 27 पावर 3, इसको लिख सकता हूं 3 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 3। और 3 टू दी पावर 3 की मैं बात करूं तो 3 इंटू 3 कितना होगा, इसको लिख सकता हूँ 3 टू दी पावर 9 अब बेस 3। कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ तक। 27 पावर 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो हो गया। अब देखना है नेक्स्ट स्टेप, log बेस 2, इसे लिख सकता हूँ log बेस 2, ये हो गया log बेस 3। अब देखना ये अगर, अब मैं एक स्टेप कम लिख रहा हूँ, जो लिखने नहीं है, 9 अगर ये पावर में है, 9 बाहर मल्टीप्लाई हो गया तो अल्टीमेटली क्या बन गया 9 इंटू log 3 बेस 3। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 3 बेस 3, तो log 3 बेस 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो 9 इंटू 1 क्या आ जाएगा 9, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 9 बेस 3। आई थिंक ये यहाँ पे क्लियर होगा, log 9 बेस 3, इसको मैं 9 लिख सकता हूँ तो log 9 बेस 3। कंफ्यूज मत होना, कैलकुलेट अलग से कर सकते हैं अगर कंफ्यूजन हो गया। अब देखता हूँ इसको क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ log बेस 2, log बेस 2, इसमें मैं लिख सकता हूँ log 3 स्क्वायर बेस 3। आई थिंक यहाँ तक भी आपको बातें समझ में आ रही होंगी, log 3 स्क्वायर बेस 3 क्योंकि 9। अब फिर से एक स्टेप कम, तो 2 को बाहर ले आया तो log 3 बेस 3 2 पावर में है तो मल्टीप्लाई हो गया, तो log 3 बेस 3 की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ log 2, ये आ गया log 2, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। तो आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 आ गई, log 3 बेस 3 इंटू 2 तो 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 क्या होगा 2। और log 2 बेस 2 की वैल्यू क्या होती है, log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 होती है। मतलब ये क्या आ गया log ऑफ 1 बेस 2 विच इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया 0। तो
क्लियर है मेरी बात? स्टेप बाय स्टेप अगर मैंने कैलकुलेट किया तो व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, तो आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। क्लियर है? तो ये है आपका सेकंड प्रॉब्लम। चलिए नोट कीजिए। और थर्ड में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में आइएगा। पहले सेकंड को नोट कीजिए और फिर देखिए कि 3 क्या कहता है। नोट कीजिए, फिर मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा, फिर थर्ड को मैं सॉल्व करूंगा। थर्ड, फोर्थ, 5 तीनों में सॉल्व करूंगा, क्योंकि अभी कैलकुलेशन स्टार्ट किया है। जब तक आप लोगों को ढंग से पूरी चीजें क्लियर ना हो जाए तब तक आपके भरोसे में नहीं छोड़ सकता। फिर आगे प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा, आप बनाते रहना। फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला के कैसे यूज करना है वो बात है। अगर समझ में आ गई तो फिर चैप्टर आपके लिए कुछ नहीं है, एक धड़ल्ले से चैप्टर को बढ़ा दो। बस आप समझ जाओ कि भाई करना क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। नोट कर लिए? 3 देखिए और सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बेस में √7, पावर में 3√3 इंटू √7, सॉरी 343√7, मतलब √7 का टर्म में ब्रेक करना है। और 343 अभी जस्ट मैंने देखा है कि 7 इंटू 7 इंटू 7 हो गया 343, मतलब 7 क्यूब के फॉर्म में अगर चाहो तो इसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आंसर देखना क्या है। चलो मैं बनाता हूँ, आंसर मैच करता हूँ। 2 हो गया तो इस दोनों को मिटा देता हूँ, स्पेस का मैं यूज कर लूंगा। चलो तो देखता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है log 343√7, बेस में है √7। तो देखो अब इसको लिख सकता हूँ log 7 क्यूब इंटू 7⁻1/2, और यहाँ है 7⁻1/, √7 को 7⁻1/2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो इसको सबको 7⁻1/2 में कन्वर्ट करता हूँ, तो लिख सकता हूँ इसको, या फिर इसको ऐसा करूँ √7 में ही रहने देता हूँ। क्या जरूरी है 1/2 कन्वर्ट करना? √7। अब इसको भी √7 में अगर ले आया तो लिख सकता हूँ √7⁶ इंटू √7 बेस √7। आई डोंट थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि बेस और आर्गुमेंट सेम बेस सेम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर इजी आ जाए। क्योंकि उस केस में log a बेस a का फॉर्मेट में गेन कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और जो पावर में होगा मल्टीप्लाई करके बाहर कर देंगे। तो टारगेट हो गया, तो √7 में सबको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो √7⁶ को 7 क्यूब में लिख सकते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर है तो नेक्स्ट स्टेप देखना, यहाँ लिख सकता हूँ √7, यहाँ पावर 6 है, यहाँ पावर 1 है, तो इसको 7, और यहाँ क्या आ गया √7। आई डोंट थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन होगा। इसको क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू लॉग √7, और यहाँ क्या आ गया √7, 7 इंटू लॉग √7 बेस √7। तो आई डोंट थिंक कि अब कोई कंफ्यूजन होगा। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो 7 इंटू 1 इक्वल टू क्या आ गया 7। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो गया? द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 देखो, 4 है log बेस 3 √3 डिवाइडेड बाय 81। तो अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो क्लियर है कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो डिवीजन में है, तो सबसे पहले टारगेट ये होगा कि डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाएं। तो अगर इसमें डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाएं तो क्या लिख सकते हैं? log √3 बेस 3 माइनस log 81 बेस 3 माइनस log 81 बेस 3, log √3 बेस 3 माइनस log 81 बेस 3। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं, 3⁻1/2 बेस 3 माइनस log 3⁻4 बेस 3। आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई कंफ्यूजन होगा। तो टारगेट हमें हमारा है सेम बेस सेम आर्गुमेंट में कन्वर्ट करना, जो पावर है उसको बाहर कर लेना। तो अब देखो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 log 3 बेस 3 माइनस 4 इंटू log 3 बेस 3। ठीक है, तो देखो log 3 बेस 3 कितना आ गया 1, और यहाँ log 3 बेस 3 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस 4 इक्वल टू -7/, तो आंसर आ गया। तो log √3/81 बेस 3 इक्वल टू -7/2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 तक का। और क्वेश्चन नंबर 5 आप बना लीजिएगा कि बना दूं? चलो 5 भी मैं देख ही देता हूँ, आप लोग को बनाने तो दूंगा ही।
तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो log 1/2 और ये आ गया 0.125। तो टारगेट क्या है? टारगेट है कि सेम बेस सेम अर्गुमेंट में कन्वर्ट कर लें, तो ठीक है। नहीं हुआ तो लॉग में ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि कुछ कैंसिल होगा नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा नहीं, लॉग में आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको क्या कर सकते हैं, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 125/1000 बेस 1/2, तो 125/1000 मतलब 8 हो गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, log 1/8 बेस 1/2, और 1/8 को 1/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1/2 पे पावर 3 बेस है 1/2 विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ log 1/2 अब बेस 1/2, तो विच इज इक्वल टू 3 into 1 विच इज इक्वल टू 3। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो पांचवा का आंसर क्या आ गया, 3 into 1 विच इज इक्वल टू 3। तो उम्मीद है यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर होंगी, सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन जो मैंने आप लोगों को दिया। चलो इसको फटाफट नोट करो, कहीं को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी चीजें हैं वो आपको मैंने सारी चीजें बता दी, अब आप इसको देख लीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन, दो प्रॉब्लम है, इसको देखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो इसके बाद वाला प्रॉब्लम पे देखते हैं। प्रॉब्लम को ढंग से देखना। तो देखो इसके बाद जो प्रॉब्लम है उस पे देखते हैं। देखो प्रॉब्लम एग्जैक्टली कह क्या रहा है, देखना। इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि एक्सप्रेस x टू द बेस 5 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी हर एक में x टू द पावर बेस 5 को एक्सप्रेस करना है। तो देखो क्या हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। देखो 1 में क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, तो गिवन क्या है हमारे पास, तो डेटा गिवन है 25 टू द पावर 1/5 इक्वल टू 125x। तो देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन पर नजर डालो। तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है, प्रॉब्लम कह रहा है कि एक्सप्रेस x टू द बेस 5 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी log x बेस 5 को एक्सप्रेस करना है सब में, उसकी वैल्यू बताना है कि क्या क्या वैल्यू आ सकती है। तो मतलब हमारा टारगेट ये है कि जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसमें दोनों साइड log ले लेते हैं विद बेस 5, तो log x बेस 5 की वैल्यू आ जाएगी, किस फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। तो इसमें करना क्या होगा कि जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं। तो टेकिंग log both sides with base 5, with base 5, यानी दोनों साइड log लेना है with base 5। तो देखो क्या आ जाएगा, तो दैट इंप्लाइज अगर मैं बात करूं तो log base 5 25 टू द पावर 1/5, log base 5 25 टू द पावर 1/5 विच इज इक्वल टू कितना है, विच इज इक्वल टू इधर आ गया तो क्या होगा, log base 5 125x। अब हमें इसको एक्सप्रेस करना है, देखना मेरी बात, इसको तो ये भी आर्गुमेंट में, ये भी आर्गुमेंट में, एक स्टेप इसको पहले आगे बढ़ाते हैं। पहले इसको क्या किया, 1/5 को इधर लेके आ गए, log 25 और यहाँ आ गया बेस 5, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि पावर था तो मल्टीप्लाई हो गया, अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, लिख सकते हो दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो 125 बेस 5, क्योंकि log x बेस 5 में कन्वर्ट करना है, तो log एक को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, log x1 x2 बेस a इक्वल टू log x1 बेस a प्लस log x2 बेस a। उम्मीद है यहाँ तक कोई बातें कंफ्यूज नहीं कर रही होंगी आपको। अब इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो अब थोड़ा सा मैं फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज करता हूँ, तो लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर बेस 5, 5 स्क्वायर बेस 5, और दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, log 5 क्यूब बेस 5 प्लस log x बेस 5। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, दो बाहर आया तो log 5/5 बेस 5 क्या होगा, 1 होगा ना। इसका डायरेक्ट वैल्यू मैं लिख दूं, दिस वैल्यू इक्वल टू 2/5 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस log x बेस 5। तो आप क्या देख रहे हो, तो log x बेस 5 की वैल्यू देख रहे हो 2/5 माइनस 3, 2/5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 13/5। तो log x बेस 5 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 13/5। आगे ना आंसर, इस केस में log x बेस 5 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 13/5। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो log x बेस 5 की वैल्यू आप देख रहे हो माइनस 13/5, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में, 2 में आते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो 2 के अकॉर्डिंग बात करें तो 2 भी आपसे बन जाएगा। तो दिया हो ना 625 पावर क्या है 4/9 इक्वल टू 25x। यहाँ भी तो सेम ही स्टेटमेंट यूज करना है, यहाँ भी तो वही करना है जो इस पहले क्वेश्चन में कर रखा है।
क्वेश्चन यही कह रहा है कि आपको log x बेस 5 को एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ भी वही स्टेटमेंट है जो इसमें किया, तो क्वेश्चन सेम है। मैं इसको बना देता हूँ, तो क्या लिखूंगा, तो टेकिंग log विथ बेस 5। तो अगर इसमें अगर मैं लगाऊं तो अब थोड़ा मैं डायरेक्ट शॉर्टकट लगाता हूँ, तो लिख सकता हूँ 4/9। हमें एक दो लाइन कम लिखा हूँ, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अब फॉर्मूला थोड़ा कम फेमिलियर हो, पावर को बाहर कर लिया। दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ, log 25 बेस 5 प्लस क्या होगा log x बेस 5। यहाँ पर दो स्टेप मैंने कम लिखा है, डायरेक्ट में रिजल्ट ले लिया है। आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप ढंग से देखिए, सारी बातें समझ में आ रही होंगी। यहाँ प्रोडक्ट में था तो दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, समझे। ये नहीं कि कंफ्यूजन हो जाए, बाद में पता चला कि लोग इसका स्क्रीनशॉट लगे, सर ऐसे करके एक सर्किल बना के भेजते हैं, सर ये कैसा लिख दिया। अरे भैया, तो जो बताया उसी से लिखा, हमने कोई नया थोड़ी लिख दिया। जो चीज मैंने 2 से 3 का 4 5 बार बताया है, उसी को मैंने लिख दिया। थोड़ा दिमाग भी लगा लो, ऐसा क्या। तो चलो देखते हैं। तो इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, 4/9। अब इसको 5 के मल्टीपल में ब्रेक करते हैं, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 क्यूब 625, 25 गुना 25, 5 टू द पावर 4, 5 क्यूब 125 ही होता है। अब बेस 5 इक्वल टू लॉग 5 स्क्वायर बेस 5 प्लस लॉग x बेस 5। और आई डोंट थिंक कि इसके बाद आपको कोई जरूरत होगी या इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत होगा। तो अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, तो 4 को बाहर कर लिया तो 5/5 1 हो गया। तो दिस इज 16/9 इक्वल टू 2 प्लस लॉग x बेस 5। So that implies log x base 5 equal to 16/9 minus 2, which is equal to log x base 5 equal to 9 दूनी 18, तो 16 minus 18 क्या होगा, -2/9। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 2। तो उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। तो आप देख रहे हो कि सारा एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, फॉर्मूला का मैं यूज कर रहा हूँ। कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि भाई फॉर्मूला कैसे यूज करना है, क्या करना है, और आप सारी बातें, होपफुली आपको सारी बातें क्लियर भी हो रही होंगी। तो ये सारी चीजें आप देख लो, कहीं कंफ्यूजन ना हो। और एक बार आप जैसे मैंने बनाया है, चलो नोट तो कर लिया, चलिए अच्छी बात। तो जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं, जब मैं लास्ट जब लेक्चर फिनिश होगा तो एक स्लाइड भी आपको शेयर कर दूंगा, तो आप नोट कर लिए। तो उस स्लाइड में ये सारे क्वेश्चन भी हो सकता है मैं रिपीट करूंगा। तो आप सारे क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेना और सबको खुद से बनाना, मतलब अब कोई हेल्प मत लेना। ना बने तो फिर इस कैलकुलेशन को आप देख सकते हो। तो कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट तक आप एक भी बार कैलकुलेशन को रिपीट ना करें, क्योंकि एक बार आपने देख लिया है। आप बस खुद से ट्राई कीजिएगा और देखिएगा फॉर्मूला का यूज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। 1 से 2 बार ट्राई करोगे तो सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएगी, फिर उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। मतलब खुद से फाइट करो, समझ में तो सारी बातें आ गई हैं, बनाना तो तुम्हें ही है, तो बनाना, सारी बातें क्लियर रहेंगी। ठीक है, अब आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 मैडम, क्वेश्चन नंबर 3। 3 भी आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होगा। मतलब इसको एक्स वाई जेड के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इसको मिटा ही देता हूँ, जगह पूरा बना ही लो। एक्स वाई जेड के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पहले देखो कि क्या लिख सकता हूँ। ए की वैल्यू पहले मैं देख लूं कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है। 27 टू द पावर ए है ना, तो देखो क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, जो डेटा गिवन है उसके हाल से देखता हूँ। लॉग एक्स बेस 3 इक्वल टू ए, मतलब एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 3 टू द पावर ए लॉग वाई बेस 7 इक्वल टू बी, तो y इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 7 टू द पावर b, और लॉग z बेस 2 इक्वल टू c, तो z को क्या लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर c। अब आता हूँ डायरेक्ट इसी प्रॉब्लम में आता हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता। तो अब देखो नाउ, अब ये तो हो गया, अब इसको एक्सप्रेस करना है, इसी का यूज करता हूँ। तो नाउ इसको एक्सप्रेस करना है 27 टू द पावर a प्लस 343 टू द पावर b डिवाइड बाय 512 टू द पावर c। तो देखो सबसे पहले 27 टू द पावर a की वैल्यू देखो,
तो देखो इसको लिख सकता हूँ 27 टू द पावर ए, तो मतलब 3 × 3 × 3, तो एक्स क्यूब इक्वल टू लिख सकते हो 3 क्यूब टू द पावर ए, दैट इज इक्वल टू 27। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 27 टू द पावर ए। 243 है तो मतलब 49 इंटू 7, 7 क्यूब मतलब 343, 49 इंटू 7, तो 7 क्यूब के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, यानी वाई क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 7 क्यूब टू द पावर बी, दैट इज 343 टू द पावर बी। और 512 है तो 2 पे पावर कितना होगा, तो 512 तो 2 पे पावर 5, तो दैट इज इक्वल टू 32, 64 2 पे पावर 6, 2 to the power 7 128, 2 पे पावर 8 256 एंड 2 पे पावर 9, तो 2 पे पावर 9 होगा 512। तो ये आप लिख सकते हो z टू द पावर 9 इक्वल टू 2 to the power 9 पावर c विच इज इक्वल टू 512 पे पावर 6। तो इसकी वैल्यू अगर लिखना चाहें तो 27 टू द पावर a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं वाई क्यूब, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं डिवाइड बाय z टू द पावर 9। मतलब यही ने कहा था कि एक्सप्रेस 27 टू द पावर a प्लस 343 टू द पावर b प्लस डिवाइड बाय 512 टू द पावर c, जिसको एक्सप्रेस करना था आपको एक्स वाई जेड में। तो आंसर क्या होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाय जेड टू द पावर 9। तो क्लियर है, ये आपका ये वाला एग्जाम्पल था। ठीक है, चलिए फटाक से नोट कीजिए इसको। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो ये देखिए गिवन है कि प्रूव दैट लॉग ए बी बाई सी बेस ए बी सी प्लस लॉग बी सी बाई ए लॉग बेस ए बी सी प्लस लॉग सी ए बाई बी लॉग बेस ए बी सी इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू हमें 1 प्रूव करनी है। तो अब इसको 1 कैसे प्रूव किया जाए। अब देखो कि सबसे पहले इसको ऑब्वियसली सिंप्लीफाई करना होगा, तो सिंप्लीफाई करके ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसके एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। देखिए एलएचएस स्टेप बाय स्टेप आप देखना, फॉर्मूला का मैं यूज कर रहा हूँ। तो देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप, तो सबसे पहले इसको मैं ब्रेक कर दूं लॉग। अगर मैं इसको करना चाहूं तो देखो कि सब में बेस सेम है, तो अगर बेस सेम है तो इसको x1 मानो, इसको x2 मानो, इसको x3 मानो, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3। जिसको मैं अगर इस वाले स्टेप को लिखना चाहूँ ए बी बाय सी बेस ए बी सी प्लस लॉग बी सी बाय ए बेस ए बी सी प्लस लॉग सी ए बाय बी बेस ए बी सी, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो दिस इज इक्वल टू लिख सकता हूँ लॉग बेस में है ए बी सी x1 इंटू x2 इंटू x3, तो दैट इज इक्वल टू क्या आ गया ए बी सी डिवाइड बाय ए बी सी और ऊपर में ए बी सी का होल स्क्वायर आ गया। आई डोंट थिंक इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो इतना लिख सकते हैं। अगर इस स्टेप को आप देखो तो यहाँ देखो ये कैंसिल हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं लॉग ए बी सी बेस में आ गया ए बी सी विच इज इक्वल टू कितना आ गया विच इज इक्वल टू। ये प्रॉब्लम था तो आसानी से प्रूव हो गया। देखो फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ ऐसा कुछ करने के लिए इसमें था ही नहीं जिसमें करें क्या। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये था। एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, चलो एक प्रॉब्लम और इसमें ऐड कर लेते हैं, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपको होम असाइनमेंट दूंगा और जस्ट इसके बाद इमीडिएट मैं नेक्स्ट लेक्चर जो अपलोड करूंगा उसमें मैं बेसिक फॉर्मूला फिर से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब अभी 2 क्लास तक, अगले 1 क्लास 1.5 क्लास तक नॉन स्टॉप आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही चलेगा, उसके बाद इक्वेशन इनइक्वालिटी पे जंप करेंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है कुछ ऐसा, प्रूव दैट या फाइंड द वैल्यू ऑफ लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ log tan 1 डिग्री प्लस log tan of 2 डिग्री प्लस log tan of 3 डिग्री प्लस डॉट 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 log tan of 89 डिग्री। यहां तक आपका गिवन है, इसकी वैल्यू बताना है। अब देखो ये क्वेश्चन मान लो, चलो इस क्वेश्चन की बात करो। इस क्वेश्चन में हमारा पास थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज है, जिसमें थोड़ा रिडक्शन फॉर्मेट का यूज करेंगे, जो आपको होपफुली आपको पहले से पता भी होगा। तो चलो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, तो लिख सकते हैं सब में देखो बेस में कुछ नहीं तो अंडरस्टूड है कि बेस शुड बी 10, तो अब इसको सीधे लिख देते हैं। इसको मैं लिख दूं फॉर्मूला लगा के, दिस इज इक्वल टू tan 1 डिग्री इंटू tan ऑफ 2 डिग्री इंटू tan ऑफ 3 डिग्री डॉट 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 कहाँ पे जाएगा tan ऑफ 89 डिग्री।
अब इसको इसको कैलकुलेट करना है। तो देखो इसकी वैल्यू है, तो मैंने क्या किया ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। लेट सबसे पहले इस अंदर वाले क्वांटिटी को मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, तो इसको मैंने z मान लिया, और अल्टीमेटली हमें वैल्यू क्या कैलकुलेट करना है, log z की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो z का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इसको उठा के यहाँ डाल देंगे। तो हमने z को क्या मान लिया, z को मान लिया tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, डॉट 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 कहाँ तक है, अगर जाएंगे तो सेकंड लास्ट टर्म आएगा tan 88 डिग्री इंटू tan ऑफ 89 डिग्री। अगर इस प्रॉब्लम की बात करो तो इसकी वैल्यू क्या होगा, बोलो ये तो tan का डिग्री का मल्टीप्लीकेशन, इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकल कहाँ से पाएगी, पर है ये बहुत सिंपल। अगर आपको याद होगा तो एक रिजल्ट आपको आता है, आपको लिख सकते हो tan थीटा इंटू tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये रिजल्ट आपको अगर पता होगा तो इसको दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा विच इज इक्वल टू क्या आ सकता है 1। मतलब एक रिजल्ट है tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा, मतलब tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा को अगर मल्टीप्लाई करें तो विच इज इक्वल टू 1 होता है। जब इसी रिजल्ट का यूज करेंगे, तो इस रिजल्ट का यूज मैं कैसे करूंगा, तो चलो मैं इधर लगाता हूँ, तो यहाँ यूज करता हूँ। तो नाउ z को देखो पेयरिंग करते हैं, tan 1 को पेयरिंग कर देंगे, दिस इज tan थीटा, तो दिस इज tan 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। tan 1 और tan 89 को अगर पेयरिंग करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। tan 2 और tan 88 को पेयरिंग करेंगे तो इस फॉर्मूला यूज हो गया, तो दैट इज इक्वल टू आल्सो 1 tan 90 माइनस थीटा, सिमिलर 387। तो आप इसको अगर पेयरिंग करना स्टार्ट करें तो मैं पेयरिंग करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले tan 1 डिग्री इंटू tan ऑफ 89 डिग्री, दिस इज फर्स्ट वन। दूसरा आ जाएगा tan 2 डिग्री इंटू tan ऑफ 88 डिग्री, ठीक है, इंटू तीसरा आ जाएगा tan 3 डिग्री इंटू tan ऑफ 87 डिग्री, ठीक है, डॉट 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 डॉट, देखो ऐसा आ जाएगा। तो लास्ट क्या आ जाएगा, tan अगर मैं बात करूं तो tan 46 डिग्री इंटू, या इधर से जाएंगे तो 44 डिग्री इंटू tan ऑफ 46 डिग्री, और लास्ट एक पेयर बच जाएगा, लास्ट एक नंबर बच जाएगा tan 45 डिग्री, क्योंकि टोटल 89 टर्म्स है तो टोटल 44 पेयर, 89 बाय 2 44 पेयर प्लस एक बीच वाला बच जाएगा। तो एक से लेकर 89 के बीच में 45 अकेला रह जाएगा, उसके बाद कोई पेयर नहीं, क्योंकि 90 तो है नहीं। तो अगर ये क्वांटिटी देखें तो अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा tan 90 माइनस थीटा 1, tan थीटा tan 90 माइनस थीटा 1, तो सबकी वैल्यू 1 आ गई, 1 1 1 1 1। और tan 45 भी कितना है, tan 45 भी 1 है। तो z इक्वल टू आप देख रहे हो द वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 1। तो अगर z की वैल्यू 1 आ गई तो इसके लिए यहाँ से अगर देखें तो इसकी मतलब क्या हो, log ऑफ 1, log 1 मतलब क्या होता है 0। बेस अंडरस्टूड है कि बेस मेंशन नहीं किया हुआ है, बेस इज इक्वल टू 10, मैं मेंशन नहीं कर रहा, बेस 10 है, मतलब log 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ गया था, वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, क्लियर है, सिंपल था ना। तो बस यही बात ख्याल रखिएगा, मतलब कहीं ना कहीं इस सारे प्रॉब्लम में जो भी मैंने आज डिस्कस किया है, कहीं के मैंने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको बताए हैं कि फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं। छोटी छोटी चीजें बताई हैं, बहुत लोग इसमें लोग इसे छोटी चीजें बता रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। आपको अगर कुछ पहले से पता भी होगा तो आप एक एक लाइन मेरी कैलकुलेशन को देखें, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा और आपको और अच्छा लगने लगेगा। पर यही है कि पहले जीरो से उठाऊं, तो उस हिसाब से मैंने जो फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूला पे आपको क्वेश्चन अभी करवा दिया है, और इसके बाद कुछ असाइनमेंट जस्ट अभी देखो असाइनमेंट शेयर करूंगा मैं आपको, उस पर जो भी 5 क्वेश्चन के अराउंड है उसमें जो भी क्वेश्चन है खुद से बना लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे जो मैंने डिस्कस किया है, बना लेना उसको, खुद से बना लेने एक बार, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं बेस चेंज फॉर्मूला और कुछ एग्जाम कुछ प्रॉपर्टीज और डिस्कस करूंगा, फिर से सारा एप्लीकेशन फिर से डिस्कस करके बहुत सारे क्वेश्चन को, फिर मतलब नेक्स्ट क्लास में ज्यादा देर तक तो प्रॉपर्टीज नहीं है, बट एप्लीकेशन में क्वेश्चन टाइम लगाऊंगा, एप्लीकेशन में नेक्स्ट क्लास में चलेगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन चलेगा, मतलब 2 क्लास तक लगातार मैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास के बाद आपको लॉग का कंप्लीट असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, तो बनाते रहिएगा, उसके बाद इक्वेशन फिर इनइक्वालिटी पे जम करेंगे। मतलब टाइम तो हमने कहा ही था लगेगा, पर यही है कि थोड़ा जिस तरह चल रहे हैं उस तरह चलने दीजिए, आपको जितना कहा जाए उतना बनाते चलिए। 1 से 2 क्लास के बाद फिर आपको सारी चीजें और अच्छे लगने लगेंगी, और पॉइंट जो होगा जब प्रॉब्लम भी आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो आप देखोगे लॉ के हर तरह के प्रॉब्लम, तो सारा वेरिएशन टच करने में भी टाइम है। अभी मैंने जितना स्टार्ट किया है उतना कम से कम देख के, जो प्रॉब्लम मैंने क्लास में डिस्कस किया उस प्रॉब्लम को एक बार खुद से भी बना के विदाउट यूजिंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को आप नोट किया तो उसको मत देखना, खुद से बनाओ,
एक बार क्वेश्चन बना लोगे, कॉन्फिडेंट हो जाओगे, फिर आगे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो वही है, बिना सॉल्यूशन देखे सब चीज़ किए आप बना लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारी बातें आपको आसानी से क्लियर होगी। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। मैं जस्ट इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे कंटिन्यू करूँगा। चलो इतना करते हैं और फिर आगे देखेंगे। ओके, ठीक है। असाइनमेंट के ये सारे क्वेश्चन पहले नोट कर लो, क्लास क्या फिनिश होगा। दिख रहा है आपका क्वेश्चन, है ना? तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास। ओके, नोट कर लीजिए। बेहतर होगा स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, जो भी आपको करने का मन हो। और ख्याल रखिएगा नेक्स्ट क्लास से पहले इसको बना लेना है,